बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। मुख्तसर नोटिस पे आप तशरीफ़ लाए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोस्तों से गुजारिश है कि थोड़ी सी ये जगह दे दें, दूसरे दोस्तों को टाइम मिल जाए ताकि देखने का। देखिए, बात ये है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने कुछ चीज़ें रखनी थी और मकसद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये था कि फैसलाबाद जो कि एक टेक्सटाइल सिटी है, जहाँ पर लेबर से रिलेटेड चीज़ें भी होती हैं, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की नब्ज़ भी यहीं से चलती है और इसके साथ साथ पाकिस्तान के किसान का दिल भी यहीं धड़कता है। तो फैसलाबाद एक ऐसा शहर है जो पाकिस्तान की जितनी भी चीज़ें हैं उनका एक इम्तजाज यहाँ पर मौजूद है। आपके सामने जब ये गवर्नमेंट आई तो मुल्क बदतरीन फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार था। आम शहरी जो है उसको इन चीज़ों की कई दफ़ा समझ इसलिए नहीं आती कि हुकूमतों को वोट इसीलिए दिए जाते हैं कि इन चीज़ों को हुकूमतें हल करें। आम शहरी जो घर में बैठा है वो तो अपने दाल रोटी के फिक्र में होता है, वो क्या जाने करंट अकाउंट खसारा क्या है। वो इसीलिए टैक्स अदा करता है कि उनका जो फाइनेंस मिनिस्टर हो, उनका जो वज़ीर आज़म हो, उनकी जो हुकूमत हो, वो उनके लिए ऐसी पॉलिसियाँ बनाए कि वो अक़वाम आलम के अंदर एक मुल्क ऐसा बने जो अपने लिए और अपनी आवाम के लिए एक ऐसी सहूलियात पैदा करे कि आवाम सुख के सांस के साथ रह सकें। जब हमें हुकूमत मिली तो आपको बार बार ट्विस्ट करके बातें बताई जाती हैं। हकीकत ये था कि मुल्क को कंगला कर दिया था, बिल्कुल दिवालिया के करीब थे। 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा था, बोझ था हमारे ऊपर जो हमने अदा करना था। हमें यह बताया जाता है कि जीडीपी ग्रोथ ये है। मैं साफ लफ्ज़ां दसन चाहना है कि जीडीपी ग्रोथ की होंदी है। आपको एक तो मैं आज साफ लफ्ज़ों में जीडीपी ग्रोथ बताता हूँ, दूसरा आपको जो मईशत की ग्रोथ रेट है उसकी कहानी इनकी बताता हूँ कि ये करते क्या रहे हैं। अगर आप एक अपना घर है आपका 10 मरले का, आप कर्जा लेके उसके अंदर फ्रिज भी लें, बाथरूम तोड़ के भी बनाना शुरू करें, आप उसके अंदर बेडरूम तोड़ के भी बनाना शुरू करें, छत के ऊपर टैंकी भी बनाना शुरू कर दें, तो ग्रोथ तो नजर आएगी। घर में 2 कमरे भी और डाल दें, आपको जरूरत ना हो कमरों की, लेकिन आप कमरे डाल दें 2 और, तो ग्रोथ तो नजर आएगी कि यहाँ पर फल फूल रहा है, काम हो रहा है। लेकिन क्या ये ग्रोथ है जो कर्जे लेकर ये काम किया जा रहा है? हमें एक ऑरेंज ट्रेन दे दी गई 200 अरब से ज्यादा की, आज 12 अरब उसका सालाना सब्सिडी देनी पड़ रही है, बाकी कर्जा और उसका सूद अलग है। तो ये थी वो ग्रोथ जो दिखाई जाती थी कर्जे लेके। करंट अकाउंट खसारा जैसे मैंने आपको बताया 20 अरब का। आज जब इमरान खान को तमाम चैलेंजेस मिले, जिसमें पहला चैलेंज चोरों का मिला अपोजिशन का, दूसरा चैलेंज जो पूरी दुनिया को मिला उसके साथ पाकिस्तान को भी मिला। पाकिस्तान के लिए वो चैलेंज इसलिए बड़ा है कि पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां 6ठा मुल्क है, और जो दूसरे बड़े मुल्क हैं आबादी के लिहाज से उनके रिसोर्सेज हमसे कहीं ज़्यादा हैं। तो इसलिए पाकिस्तान का जो चैलेंज था वो बड़ा यूनिक था, वो शायद दुनिया में एक बड़ा यूनिक चैलेंज था कि आबादी भी बड़ी थी, इकॉनमी भी बैंकरप्ट की हुई थी इन्होंने। उसके बावजूद ना सिर्फ इकॉनमी को संभाला दिया, अल्लाह के शुक्र मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास रहमत, खास अनायत प्राइम मिनिस्टर के ऊपर और कौम के ऊपर कि हमने कोविड को बहुत ही बेहतर मैनेज किया और हमारी कोविड का वो नुकसान नहीं हो सका। आज जब मईशत जो है वो पूरी दुनिया की नीचे है, तो जो परसों अदाद-ओ-शुमार आए हैं रिपोर्ट में वो आपके सामने हैं कि अल्लाह का शुक्र है ग्रोथ रेट जो है वो 4% होगा इस साल का। और ये मामूली बात नहीं है, ये आम सालों में भी मामूली बात नहीं है जिस तरह का मुल्क दिवालिया किया गया था। लेकिन ये इस हालात में तो और भी इम्पोर्टेंट बात है
जब मुल्क को दिवालिया किया और ऊपर से कोरोना का इफेक्ट हो, फिर हमारे खिलाफ एक और वो जो चोर और डाकू हैं उन्होंने एक और काम शुरू किया, नकम्मे नालायक नाहल। इन्होंने एक बरतानिया से बंदा हायर किया, ट्यूशन पढ़ते हैं ना, जिसने इनको बताया कि अगर एक ही लफ्ज बार बार रिपीट करें तो लोगों के दिमाग में वो सरायत कर जाते हैं और लोग वो समझना शुरू कर देते हैं। इसलिए अगर आप याद करें तो इनके ये जितने भी तोता और मैना टेलीविजन पे आते थे वो एक ही बात करते थे, नकम्मे नलायक नाहल, और बार बार एक ही बात करते थे ताकि अवाम के दिमाग में ये झूठा इंप्रेशन दे दें। लेकिन अल्लाह अल हक है, जब सूरज चढ़ता है तो आपने जिस तरह की मर्जी ऐनकें लगाई हों, रोशनी आपकी आंखों के अंदर जाती है। इमरान खान वो लीडर है जिसने ना आपकी तरह 7-7 कैंप ऑफिस बनाए, ना 2200 के सिक्योरिटी गार्ड रखे, ना लाखों डॉलर के दौरे किए, एक एक पैसा बचाया, उसका हिसाब लिया और हिसाब दिया। 18 घंटे 24 घंटों में से काम किया, एक छुट्टी नहीं की, ईमानदारी की, किसी किस्म के फ्लैट्स नहीं बनाए। तो आप मुझे बताएं, जब लीडर मेहनती हो, पढ़ा लिखा हो, ईमानदार हो, दिन रात काम कर रहा हो, ना चोरी कर रहा हो ना किसी और को करने दे रहा हो, तो ये तो फिर दुनिया के कानून के खिलाफ है कि नतीजे ना आए। ये तो रब के इंसाफ के खिलाफ है कि नतीजे ना आए। तो नतीजा तो आना था और आज आपके सामने, अल्लाह का शुक्र है, वो नतीजा आज आपके सामने है। आज हम खुद ऐलान कर रहे हैं कि हम बजट में तनख्वाहें बढ़ाने जा रहे हैं क्योंकि फसल अब लहलहा रही है, माइशत वापस आ गई है। वही माइशत जो हम आपको 3 साल से बताते आ रहे हैं कि बिल्कुल बहुत बुरा हाल ये करके गए थे, हम आपको आज ये खुशखबरी दे रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है डगर पे वापस गाड़ी आ गई है। बहुत मुश्किल काम था ये। जब ये शहबाज शरीफ साहब कंप्यूटर के आगे मास्क लगा के बैठने के लिए आए थे, अब ये वापस भागना चाहते हैं, रातों रात भागना चाहते हैं। आपने देखा था किस तरीके से ये कतर एयरलाइन की फ्लाइट के ऊपर रातों रात भागना चाहते थे। ये क्यों आए थे वापस भला? ये इसलिए आए थे कि इनको पता था मईशत को तो बिल्कुल दिवालिया कर दिया हुआ है, अब कोरोना ने हिट किया है, तो अब तो बिल्कुल मुल्क बैठ जाएगा। इस अनारकी में एहतसाब तो होगा नहीं और इस अनारकी में मेरा दाव लग जाएगा और मैं भी दोबारा से आगे यहाँ लीडर बन जाऊंगा। अब मैंने जैसे आपको ये कहा कि अल्लाह के कुछ असूल हैं। अल्लाह मियाँ जब इंसान मेहनत करता है और उसकी नीयत अच्छी होती है तो अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। अल्लाह की ज़ात फल देती है। और फिर जब आपका वज़ीर आज़म एक सच्चा आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा हो तो ये किस तरह मुमकिन है कि जो गरीब का दर्द करने वाला हो, मेहनती हो, ईमानदार हो, 24 घंटे काम करता हो, अल्लाह उसकी पेशानी के ऊपर इज्जत ना लिखे? ये कैसे हो सकता है? ये दुनिया की तारीख में अल्लाह ने कभी ऐसे नहीं किया, ये इस बार कैसे होना था? तो हम अल्लाह का लाख लाख बार शुक्र अदा करते हैं, अपनी कौम को मुबारकबाद देते हैं। मुश्किल वक्त निकला, हाँ, अब इसके जो समरात आप तक पहुंचने हैं वो भी शुरू होंगे। पहली सूरत में हमने कहा कि तनख्वाहें बढ़ रही हैं। जब आप फसल बोते हैं, उसको पानी देते हैं, गंदम की फसल निकलती है, वो लहलहा रही होती, तो आपके घर में अभी अनाज आता नहीं है, लेकिन आप जब अपने खेत में जाते हैं तो आपको अपनी फसल लहलहाती हुई नजर आ रही होती है। अब वो स्टेज है। दाने भी आपके घर आएंगे अब इंशाल्लाह आने वाले वक्त में, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट 13% बढ़ गई। अल्लाह का शुक्र है, जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है, देखिए आज कहाँ चल रही है। पावर लूम्स के नए यहाँ पर प्लांट लग रहे हैं। मेरे साथ बंदेशा साहब खड़े हैं, ये अपना एक नया लगा रहे हैं प्लांट। पावर लूम्स के नए प्लांट्स लग रहे हैं यहाँ पर। आपकी एक्सपोर्ट जो है वो ग्रोथ हो रही है। क्या कर रहे हैं आप? आपकी ग्रोथ जो है वो बढ़ रही है। आपने ये देखा कि ट्रैक्टर्स की सेल सबसे ज्यादा हुई। मैं कुछ नंबर आपके सामने रखता हूं ताकि आपको पता चले कि बरामदात जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 10 साल की सबसे ऊपर की स्टेज पे हैं। मार्च में हमने रिकॉर्ड तोड़ा, 10 साल की एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड तोड़ा। इन चोरों के सारे जो 2 जमाने थे उनका रिकॉर्ड तोड़ा, एक्सपोर्ट ऊपर गई। आपकी स्टॉक एक्सचेंज पिछले 4 साल के रिकॉर्ड तोड़कर ऊपर गई। आपके 47,000 पॉइंट्स को क्रॉस किया। करंट अकाउंट खसारा
जो 20 अरब का छोड़ा था आज 1 अरब सरप्लस में है। आपके जो ज़खायर थे वो 9 अरब डॉलर के छोड़ के गए थे, आज हम दें तो वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होती, टूरिस्ट नहीं आता। तो लंदन वालों को भी मुझे अपील है सफारत खाने के थ्रू कि आप सोचें कि ये लोग अब आपके मुल्क में झूठे जब हमलों का आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे तो क्या आपके मुल्क में टूरिस्ट आएगा खौफ से? वो कहेगा वहाँ तो हमले होते फिर रहे हैं लंदन में, एक साबिक वज़ीर आज़म पे हमले हो रहे हैं तो हम पे भी होंगे। तो इसलिए आपने इन पे मेहरबानी की थी, इन्हें पनाह दी थी। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, ज़ियाउल हक साहब मरहूम और बाकी तमाम लोग जिन्होंने इन पे एहसान किए थे, उन्होंने तो खमियाजा पहले ही भुगत लिया है। अब लंदन वालों की बारी है, उन्होंने इन्हें रखा था, अब वो भी खमियाजा भुगतेंगे। और खमियाजा शुरू हो गया कि झूठे इंतशार की, झूठे हमले की खबरें इन्होंने फैलाई। मामला फ्रॉड का था, लोग वहाँ बताने गए थे अदालत के ऑर्डर्स और इन्होंने कह दिया नवाज शरीफ पे हमला हुआ है। तो अवाम को ये पता होना चाहिए कि इनकी हर बात में सिर्फ एक बात होती है और वो झूठ होती है और कुछ नहीं होता। मैं एक बार फिर आखिर पे आपको ये कहूँगा कि अल्लाह का शुक्र है इकॉनमी अब पॉजिटिव ट्रैक पे है, तमाम इंडिकेटर्स दिखा रहे हैं कि इकॉनमी पॉजिटिव ट्रैक पे है। अल्लाह का शुक्र है अकाउंटेबिलिटी शुरू हो गई है, अल्लाह का शुक्र है अकाउंटेबिलिटी भी होगी, इकॉनमी भी होगी। और अब पूरा जोर हमने कंस्ट्रक्शन पे पहले लगाया, हेल्थ कार्ड प्रोवाइड किया, तमाम लोगों को हेल्थ की फैसिलिटी होगी। अब पूरा जोर इंशाल्लाह ज़राअत पे लगाएंगे, अपने किसान को उठाएंगे। आज मैं अपने गांव भी जा रहा हूं, वहां पर सेम का प्रॉब्लम है, पानी वाटर टेबल बहुत ऊपर आ गया हुआ है। मेरे भाई, मेरे कज़न्स, मेरे गांव के लोग, उन्होंने मेरे से ये बात की थी वहाँ इस्लामाबाद आके। वज़ीर आज़म साहब ने इसमें खसूसी तवज्जो ली है क्योंकि वो ज़राअत में खसूसी तवज्जो ले रहे हैं। ये एक बड़े इलाके का मसला है, इसमें